हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग दो भिन्न संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। यहाँ पहला नंबर का प्रश्न है 8/10 और 12/15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें हमें लघुत्तम समवर्ती निकालना है, ठीक है, दो भिन्न संख्याओं का। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल रूप में समझेंगे कि भिन्न संख्या होती क्या है, ठीक है। अभी इसका हम डिफिनेशन का बात नहीं करेंगे, एक नॉर्मली समझेंगे भिन्न संख्या किस तरह रूप में होती है। तो भिन्न संख्या अंश बटा हर के रूप में रहती है, ठीक है। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। जैसे 2/5 है, ठीक है। तो इसमें 2 जो है ये अंश के रूप में है और 5 हर के रूप में है। 7/10, 7/10 में 7 अंश है और 10 हर है। 6 बटा मान लीजिए 15 है, तो 6 अंश के रूप में है और 15 हर के रूप में है, ठीक है। तो देखिए, अब ये भिन्न संख्या तो हम लोग सिंपल वे में समझ गए। अब हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पर 8/10 और 12/15 का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना है। तो हमें कैसे बनाएंगे? जब इस तरह का भिन्न संख्या का लघुत्तम समवर्ती निकालना रहे तो इसका एक फॉर्मूला होती है, ठीक है। भिन्न संख्या का क्या निकाल रहे हैं? तो एलसीएम निकाल रहे हैं ना, दो भिन्न संख्या का एलसीएम। तो इसका फॉर्मूला होती है अंश का एलसीएम, ठीक है, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। एचसीएफ मतलब महत्तम समवर्ती, ठीक है। अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। तो यहाँ पर दो भिन्न संख्या क्या क्या है? तो 8/10 और 12/15 है। इसका हम क्या निकाल रहे हैं? तो इसमें हम एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अंश का एलसीएम, तो यहाँ अंश ऊपर वाली संख्या अंश है, यहाँ दो भिन्न संख्या में अंश, एक 8 है और दूसरी 12 है। तो अंश का एलसीएम मतलब 8 और 12 का क्या हो जाएगी? ये एलसीएम निकालेंगे। 8 12 का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ मतलब महत्तम। हर यहाँ 8/10 में हर 10 है और 12/15 में हर 15 है। तो इन दोनों का यहाँ हर क्या क्या है? 10 और 15 है। तो हर का एचसीएफ, तो हर यहाँ 10 और 15 है, तो इसका हम एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है, महत्तम निकाल देंगे, ठीक है। महत्तम को एचसीएफ के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 8 और 12 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम निकालते हैं 8 और 12 का एलसीएम। ये दोनों संख्या 8 और 12 है, 2 से कट जाएंगे, 2 से कटाते हैं, 2 चौक 8, 2 छक 12। अब देखिए यहाँ 4 और 6 है, फिर ये दोनों संख्या भी 2 से कट जा रही हैं, तो 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। अब ये दोनों संख्या किसी भी अलग अंक से नहीं कट रही है। तो देखिए 2 3 है ना, सबसे पहले 2 से कटाते हैं, 2 कम 2, 3 तो नहीं कटेगी, इस तरह ही 3 लिखेंगे। अब यहाँ 1 3 है, अब हम इसे 3 से भाग देंगे, 1 उसी फॉर्म में रहेगी, 3 1 कम 3, ठीक है। तो 8 12 का जो एलसीएम आएगा, लॉसो आएगा, एलसीएम कहिए या लॉसो कहिए, बात एक ही है, लघुत्तम समावर्ती, ठीक है। तो देखिए हम इन संख्याओं का गुना कर देंगे, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 यहाँ 3 बार है, उसके बाद 3 है, और इधर में 1 1 है। इसे गुना के रूप में लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। गुना करने पर वही मान आती है, ठीक है। अब गुना करते हैं, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, मतलब 8 और 12 का जो एलसीएम आया, ठीक है, 8 12 का एलसीएम वो कितनी आई? तो 24 आया, हम 24 लिखेंगे। अब बटा, अब 10 और 15 का हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। 10 और 15 का तो क्या करना है? एचसीएफ निकालने के लिए, महत्तम निकालने के क्या करना है समझिए। यहाँ पर हम इस जगह निकालते हैं, ठीक है, इस जगह पर निकालते हैं। यहाँ 10 और 15 है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या 15 है, तो दो रेखा खींचेंगे और इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या 15 है, इन दो रेखाओं के बीच में लिखेंगे 15 को। उसके बाद 10 है, 10 को हम बाहर में लिखेंगे, जिस तरह से भाग देते हैं उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 10 है, 15, तो 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में? तो देखिए 15 तो नहीं आएगी, 10 कम 10, 10 दूनी 20, ज़्यादा हो जा रही है 15 से, तो एक ही बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 से कम 10, ठीक है। अब 15 में 10 घटाते हैं तो 5 बचती है, ठीक है। तो भाग में क्या होती है कि यहीं तक हम लोग बनाते हैं, लेकिन हम लोग महत्तम निकाल रहे हैं ना, तो महत्तम निकालने के लिए जब तक शेषफल 0 ना हो तब तक कटाते रहते हैं। देखिए ये 5 शेषफल आए, अब यहाँ पर 10 है, ये जो 10 जो है ना, जब तक शेषफल 0 ना हो कटाते जाएंगे। इस 10 को इस जगह पर उतारेंगे, ठीक है, इस जगह पर उतारेंगे, फिर एक लकीर खींचेंगे इधर में, ठीक है, थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब देखिए 5 का पहाड़ा पड़ने पर, 2 बार पहाड़ा पड़ने पर आ जाती है, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये पूरी तरह से शेषफल 0 बच गया। यहाँ कट 0 को क्रॉस के थ्रू हम लोग दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, अब इसे आगे नहीं, यहीं तक ये कटेगी। अब
कितना से भाग देने पर शेषफल 0 आया, तो 5 से भाग देने पर जिस शेषफल 0 आया, इसका मतलब जो महत्तम समवर्ती जो आया, ठीक है, एचसीएफ जो मान आया वो कितनी 5, ठीक है। जिससे देखिए पूरी तरह से शेषफल 0 जब हो जाती है उसके बाद देखते हैं कि 0 जो शेषफल हुई किससे भाग देने पर, तो यहाँ 5 से भाग देने पर शेषफल 0 आया। इसका मतलब महत्तम समवर्ती जो है या एचसीएफ है वो 5 है, ठीक है। तो 10 15 का एचसीएफ कितना यहाँ निकाले 5, तो ये यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, ठीक है। तो 24/5 के रूप में। तो देखिए 8/10 और 12/15 का जो एलसीएम जो मान आया वो कितनी 24/5 आया, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। 2 नंबर के प्रश्न में हमें एचसीएफ निकालना है, मतलब महत्तम निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 4/9 और 6/12 दो भिन्न संख्या हैं। जब महत्तम निकालते हैं, ठीक है, जब भिन्न संख्या का महत्तम निकाला जाता है तो उसका फॉर्मूला जो होती है वो होती है एचसीएफ, महत्तम को एचसीएफ से डिनोट करते हैं। तो देखिए जब महत्तम निकालना रहता है तो अंश का महत्तम करते हैं। तो 4/9 में 4 अंश है, 6/12 में 6 अंश है। तो यहाँ अंश का महत्तम, ठीक है, अंश का महत्तम निकाला जाता, मतलब अंश का एचसीएफ निकालते हैं बटा और हर का लघुत्तम मतलब एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। देखिए जब हम लोग महत्तम निकालेंगे, ठीक है, तो अंश का महत्तम और हर का एलसीएम, और यदि भिन्न संख्या का लघुत्तम निकालना होती है तो अंश का लघुत्तम और हर का महत्तम किया जाता है, मतलब जस्ट उल्टा पुल्टा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ भिन्न संख्या कितनी है 4/9 और 6/12 है, ठीक है। तो एक बार लिख देंगे यहाँ पर 4/9 और 6/12 का क्या निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है, महत्तम निकाल रहे हैं। तो देखिए अंश का एचसीएफ मतलब यहाँ अंश 4 और 6 है, तो 4 और 6 का एचसीएफ, ठीक है, बटा हर का एलसीएम, हर के रूप में 9 और 12 है, तो 9 और 12 का क्या इधर लिखेंगे एलसीएम, ठीक है। अब देखिए 4 और 6 का सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, महत्तम निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए लकीर खींचेंगे, 4 और 6 में बड़ी संख्या 6 है, तो 6 को इस लकीर के बीच में लिखेंगे, 4 को बाहर में, ठीक है। अब भाग जिस तरह से देते हैं उसे भी इसी रूप में बनाएंगे। तो देखिए 4 कम 4, 6 में 4 घटाते हैं 2 बचती है, ठीक है। जब तक शेषफल 0 ना हो तब तक कटाते रहेंगे। यहाँ शेषफल तो 2 बच गई, तो इस 4 को अब यहाँ पर उतार देना है, ठीक है। थोड़ा लकीर खींच देंगे, अब ये 2 का पहाड़ा में आ जाती है, 2 दूनी 4, ठीक है। तो पूरी तरह से यहाँ शेषफल 0 हो गया, जिसे क्रॉस के थ्रू हम लोग निकाले, ठीक है। अब देखिए जब शेषफल 0 होती है ना, तो ये देखते हैं कि किस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आया। तो यहाँ 2 संख्या से भाग देने पर शेषफल जो है 0 आया। इसका मतलब महत्तम जो आया, ठीक है, महत्तम या एचसीएफ कहें वो कितनी, तो ये 2 मान आए, ठीक है। तो 4 और 6 का जो एचसीएफ मान आया वो कितनी, तो 2 मान आए, बटा अब 9 और 12 का एलसीएम निकालना, ठीक है, लघुत्तम निकालना, ठीक है। चलिए यहीं पर निकाल के दिखाते हैं 9 और 12 का एलसीएम, ठीक है, लघुत्तम। तो ये दोनों संख्या 3 से कट जाती है, 3 से कटाएंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। अब ये यहाँ 3 और 4 है, ये दोनों संख्या अब किसी संख्या से नहीं कटेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 4 तो नहीं कटेगी, उसी रूप में लिखेंगे। अब 1 और 4 है, तो फिर हम अब 4 से कटाते हैं, 4 ये तो 1 का 1 ही उतारेंगे, 4 एकम 4, ठीक है। तो 9 और 12 का जो एलसीएम मान आएगा लघुत्तम, चलिए गुना करते हैं, 3 गुना 3 गुना 4, ठीक है। एक को गुना करने पर वही मान होती है, यहाँ एक एक गुना करने पर वही मान होती है, तो इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे, यहीं तक संख्याओं का गुना करेंगे। तो 3 तिया 9 और 9 चौक 36, ठीक है। तो 9 और 12 का जो एलसीएम आया लघुत्तम वो कितनी, तो 36 आया, ठीक है। तो यहाँ 36 उतार देंगे। अब देखिए ये दोनों संख्याएँ, यहाँ पर दोनों संख्या 2 से कट जा रही है, तो इसे हम कटा देंगे, ठीक है। ये दोनों संख्या 2 से कट जाती है, तो 2 कम 2, यहाँ 2 कम 2, 3 में 2 घटाते हैं 1, यहाँ 16 बने, 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो मान कितना है 1/18, इसके बाद नहीं कटने वाले, तो 1/18 के रूप में हमारा मान है। इस तरह से 4/9 और 6/12 का जो महत्तम आया वह कितना 1/18 मान है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए